साथियों, आज के इस क्लास में इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टोटल 55 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इस 55 क्वेश्चंस में से जो साइंस का क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा टफ लेवल का होने वाला है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, A.R. रेडॉन, जॉन हिक्स या फिर चौथा ऑप्शन केनेथ एरो। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जॉन हिक्स। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, जॉन हिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कमीशन का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। यानी कि इसमें से किस कमीशन का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा हंटर कमीशन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1913 में वैसाखी के दिन किसके द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का आदेश देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी? यानी कि 1913 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी उसमें किसके द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था? तो याद रखिएगा जनरल डायर के द्वारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, जनरल डायर। आगे देखिए, कौन सा चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करती है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी पूछे तो पोर्ट ब्लेयर, जिसका अब नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। आगे देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो तीनों को फांसी दिया गया था कब? तो 1931 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1931 में। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1931 में। आगे देखिए, कैलाश मंदिर की गुफा में विश्व का सबसे बड़ा पत्थर काटकर बनाया गया मंदिर जो कि कैलाश मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये एलोरा में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एलोरा। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के 2 संप्रदाय है, यानी किस समुदाय के 2 संप्रदाय है बताइए? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म, यानी जैन समुदाय के 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे देखिए, आरटीजीएस जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2 लाख। न्यूनतम राशि पूछे तो 2 लाख और अधिकतम सीमा पूछे तो 10 लाख रुपया है प्रतिदिन आरटीजीएस के माध्यम से। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र में सेवानिवृत्ति होते हैं, कितने उम्र में बताइए? तो ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। 65 वर्ष की आयु। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 65 वर्ष। आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम भोसले। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजा राम भोसले। आगे देखिए, मणिकर्णिका को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है?
फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था। कब किया था डेट भी पूछा जाता है, तो 1873 में किया था। कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र में। आगे देखिए, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, केरल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? अथर्ववेद दिया है जादू के सूत्रों का ज्ञान, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये गलत है। सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को, इसमें भारतीय संगीत है न कि विज्ञान का ज्ञान। बाकी ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। तो दूसरा वाला मिलान सही नहीं है, बाकी सब मिलान क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। डैश बताता है कि निकृष्ट मुद्रा उत्कृष्ट मुद्रा को भी संचलन से बाहर निकाल देती है। बताइए कौन बताता है, किसका नियम? तो ये ग्रेसम का नियम है, याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आता है। ग्रेसम का नियम क्या बताता है? तो निकृष्ट मुद्रा ने बैड मनी जो होता है गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देती है। आगे देखिए, किसने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की है? ये किया था अमीर खुसरो ने, जिन्हें भारत का तोता भी बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, मयूर सिंहासन को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी बोला जाता है, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, शाहजहां के द्वारा। आगे देखिए, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 5 वर्षों के लिए धारण करता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द कथन किसका है? सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी का कथन है। यंग इंडिया अगर पूछे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था? तो नाम था संभाजी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संभाजी जो है मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनना हो, राज्यपाल बनना हो या फिर राष्ट्रपति, तीनों के लिए है मिनिमम 35 वर्ष। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो विस्कोस फाइबर या फिर विस्कोस रेयॉन, जिसे रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है, इसे सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन 23, लसिका
सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। बताइए लसिका जो है ये किस पर आक्रमण करता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया पर, रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? आंसर है 2। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 2 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? देखिए अंतर्जनित बल पृथ्वी की सतह के आंतरिक से उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप यहाँ पे अंतर्जनित बलों का परिणाम है, ज्वालामुखी विस्फोट भी है, भूस्खलन भी है, लेकिन समुद्री तरंग ये नहीं है। ठीक है, तरंग की बात की जा रही है तो ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होती है। तो ये जो है तरंग वेग के बराबर होती है, तरंग वेग। आगे देखिए शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट से है? तो हड्डी का संबंध है और सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आगे देखिए हैलोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आता है। ठीक है, और इसके बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, 7 इलेक्ट्रॉन। हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 में रखा गया है और 18 में किसे रखा गया है? तो अक्रिय गैस को। आगे देखिए निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये होते हैं जल में घुलनशील। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, विटामिन के ये वसा में और ये जल में। तो बी और सी में देख सकते हैं विटामिन सी दिया हुआ है, जल में घुलनशील विटामिन है। आगे देखिए क्वेश्चन 30। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? एक भी दिन आपको क्लास छोड़ना नहीं है। डेली रात 8 बजे से क्लास होता है और रात 8:30 बजे से बिहार पुलिस सिपाही के लिए। तो मलेरिया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहानसन केपलर को दिया जाता है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने ही दिया था। आगे देखिए डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। यानी कवक का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो हमने आपको 2 चीज़ बताया था, एक कमाई, दूसरा सफाई। तो क से कवक हो गया, माई से माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर कवक का पूछा गया है तो माइकोलॉजी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। कौन सी विधि है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्बोरिकल्चर। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 34। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोराफाइसी। हरित शैवाल भी कहा जाता है क्लोराफाइसी को। आगे देखिए क्वेश्चन 35। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। यानी आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से कितने तत्व जो है केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो टोटल 11 एलिमेंट।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन कौन है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और उसके बाद क्विसिनन है। ठीक है, क्विसिनन, रेडॉन, ये सभी क्या है? ये वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है। टोटल 11 एलिमेंट है, टोटल जितने भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट में से 11 है जो गैसीय रूप में होते हैं। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें गैलियम का इस्तेमाल होता है। किसका? गैलियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ब्लॉक का? 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो याद रखिएगा डी ब्लॉक का। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, डी ब्लॉक का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहाँ से निकलता है? पेट के अमाशय से। देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है अमाशय। आगे देखिए, रेगिस्तान, वर्षा, वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव विविधता, ये किसकी विशेषताएं हैं बताइए? तो ये सब जो है पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक की विशेषताएं हैं। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सोडियम के। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक 11। आगे देखिए, डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। बताइए क्या एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण शक्तता, जिसको बोला जाता है टोटी पोंटेसी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी है। तो यहाँ पर जलवाष्प दिया हुआ है, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हीलियम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? याद रखिए कार्य को निरूपित किया जाता है, कार्य को। आगे देखिए, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नरसिम्हन राव। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, नरसिम्हन राव। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। आगे देखिए, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2013 में। कब? 2013 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लाल मुकुट वाली क्रेन, जिसको रेड क्राउन क्रेन, चीन का जो है आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे रेड क्राउन भी बोला जाता है। ठीक है, रेड क्राउन, लाल मुकुट वाली क्रेन। आगे देखिए, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये चाइना का है। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, चीन की अधिकतम सीमाएं हैं और इसी कारण सर्वाधिक देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इससे लगती है। ठीक है, इसकी सीमा को छूने वाले टोटल 14 देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, ये सभी चीन से लगते हैं। तो टोटल कितने हैं? 11 नहीं 14 है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा मो यान। कौन थे? मो यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। श्रीलंका के नेशनल खेल की पहचान कीजिए। तो वॉलीबॉल है, आप सभी जानते हैं वॉलीबॉल। रेहुक खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का। आगे देखिए, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। तो गुरु रामदास के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुरु रामदास के द्वारा। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। टोटल 55 क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक वन लाइनर फॉर्म में और स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स चाहिए, तो मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करके बता देना है। अगर आपको डेमो के लिए भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा।